ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ जी ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਮੁਸਲमान बन जाएंगे, पर वो नहीं बना सके। अभी जो यात्रा का आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनसे मैं ये जानना चाह रहा था, कोई उम्मीद बड़ी सिख संगत को? देखो जी, सिख संगत को उम्मीद तो गुरु साहब से है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा आज सुबह यानी 16 नवंबर को सुबह गुरुग्राम से रवाना हुई थी और अभी थोड़ी देर बाद रेवाड़ी पहुंच रहे हैं। रेवाड़ी पहुंचने वाली है और यात्रा के स्वागत में आप देख रहे हो किस तरह जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की नारेबाजी गूंज रहे हैं। आप एक बार नारे सुन लीजिए। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जीत पंथ की जीत। किस तरह का उत्साह है। ये यात्रा रेवाड़ी के बाजारों में होते हुई नारनौल पहुंचेगी आगे। और यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा को जिला प्रशासन, नायब सैनी सरकार पूरा समर्थन और सहयोग दे रही है। यहाँ पर भी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, सिख संगत की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। रेवाड़ी का ये उत्तम नगर जगह है, यहाँ पर संत कुटिया है। यहाँ से आगे अग्रसेन चौक पर ये यात्रा पहुंचेगी। रेवाड़ी के प्रमुख बाजारों से होती हुई यात्रा आगे नारनौल की ओर रवाना होगी। आगे का क्या कार्यक्रम है हम जानते हैं। सिख संगत के बहुत से महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से इनका परिचय जानते हैं और यात्रा का कार्यक्रम, उद्देश्य आगे का क्या है उस विषय में हम बात करते हैं। सर, आप बताओ खुद का पहले तो एक बार परिचय। सरदार कृपाल सिंह जी, सेवापंथी गुरुद्वारा समूह कमेटी के मेंबर। आपको जानकर अति हर्ष होगा कि आज गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शताब्दी समारोह में आज हम सब रेवाड़ी की संगत यहाँ इकट्ठी हुई है। और यहाँ से संत कुटिया उत्तम नगर से जो नगर कीर्तन यहाँ पहुँच रहा है, उसकी अगुवाई में बहुत ही हुमा के और बहुत ही जोश में जो हमारी संगत रेवाड़ी से यहाँ पहुंची है। अगला पड़ाव हमारा अग्रसेन चौक पे होगा। और नारनौल से आगे कहाँ जाना है? नारनौल से आगे रोहतक होते हुए ये सारे शहरों से घूमते हुए और ये कुरुक्षेत्र पहुंचेगी 25 तारीख 25 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे। और जो आज हमारे सिख समुदाय का जो मान सम्मान बढ़ाया है हमारे इस बीजेपी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैं उनका हमारी सिख पंथ की समूह कमेटियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संत जगदेव सिंह जी, आप बताइए यात्रा को लेकर के कितना क्या उल्लास है? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਵਾੜੀ। फरीदाबाद से कब चले थे? 14 तारीख को फरीदाबाद से 14 तारीख को रात को गुड़गावा 14 को पहुंचे थे। 15 को पूरा दिन गुड़गावा, 16 को सुबह 9 बजे वहां से चले रवाड़ी पहुंच रहे हैं। रवाड़ी की संगत में बहुत उत्साह है, अडीक है किस समय सानू नगर कीर्तन दे गुरु महाराज की पालकी के दर्शन होण। बहुत उत्साह, सवेर तो संगतां सेवा लगियां हुई, संगतां दा भी अते आप जी का भी और सब प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आप देखिए अभी ये यात्रा नारनौल से आगे जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद में ये यात्रा पहुंच रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे कि किस तरह यात्रा को लेकर के यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, किस तरह यात्रा को लेकर उल्लास है, लोगों में जोश है, उत्साह है। धार्मिक यात्रा है लेकिन राजनीतिक तड़का भी अभी जो है सरदार जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का आभार है। वो 25 नवंबर को जो मुख्य सभा है वो कुरुक्षेत्र में होगी। ये जो यात्राएं चल रही है हरियाणा में, इन सब का समापन कुरुक्षेत्र में होगा और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों को संबोधित करेंगे। और अब मैं कहूँगा जो सामने से अब यात्रा आ रही है, इस यात्रा के स्वागत के लिए ये सब तैयार हैं, यात्रा का स्वागत करेंगे। तो हम राजनीतिक तड़के की बात ये कह रहे थे
राजनीतिक तड़के के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 350वें शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप से इसका धार्मिक महत्व राजनीति से कहीं ऊंचा है, राजनीति से कहीं बड़ा है और सिख संगत इस बात को लेकर निश्चित ही प्रसन्न होगी। कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है, बहुत ही सत्कार योग हमारे जो गुरु साहिबान हुए हैं, गुरु तेग बहादुर साहिब जी हिंद दी चादर, जिन्होंने हिंदुत्व बचाने के लिए अपना और अपने संगी साथियों का जो मित्र प्यारे थे, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, जिनका जो है वहाँ दिल्ली चांदनी चौक में जो है शीश दिया गया उनका। हम बता देंगे पूरा डिटेल से। असल में इसमें कोई एक बार अपना परिचय। मैं इंचार्ज धर्म प्रचार हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रगट सिंह। सो मैं कहना चाहूँगा पहले इसमें कोई राजनीतिक तड़का नहीं है, ये सहयोग है सरकार का, प्रशासन का सहयोग है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस यात्रा को निकाल रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ। चलिए आइए यात्रा का ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ पूरी की पूरी संगत आप देख सकते हैं पीछे जो है, आगे जो यात्रा को लेकर के, यात्रियों को लेकर के जो बस चल रही है वो अभी यहाँ पहुंचने वाली है। लेकिन इससे पहले भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिए तैनात है, यात्रा प्रबंधन के लिए तैनात है। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसे लेकर के सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। जो रेवाड़ी पुलिस की टीम है वो लगी हुई है ताकि किसी भी तरह की यात्रियों को परेशानी नहीं हो, ताकि किसी तरह का ट्रैफिक जाम नहीं हो। या ये मैं कहूँगा एक बार ये ट्रैफिक जो है ये दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है पैरेलल। एक सड़क की एक लेन जो रेवाड़ी शहर की ओर जा रही है, इस लेन को खाली कर दिया गया है। देख रखे पीछे भी देखिए कितना उत्साह है। सामने स्वागत द्वार बना हुआ है, यहाँ पर ये यात्रा अभी इस स्वागत द्वार के माध्यम से प्रवेश कर रही है। और इनको हम कह सकते हैं पंच प्यारे ये यात्रा की अगवानी करके लिए चल रहे हैं। ये जो यात्रा का जो विशेष वाहन है पीछे, इसे यह पालकी है, ये पालकी साहिब है। यहाँ पर जो है लोग उत्साह से पालकी साहिब के पास पहुँच रहे हैं और नमन कर रहे हैं, शीश झुका रहे हैं। ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जो गाड़ी है ये भी चल रही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ही इसका ये गुरु का रथ है जो सामने जो आप देख रहे हैं। गुरु रथ की अगवानी के लिए बड़ी संख्या में जो यहाँ पर सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं। देख रहे हो किस तरह यात्रा का कैसा लग रहा है? ये आप देख सकते हो किस तरह यात्री यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मौजूद है भाजपा की जिला प्रधान, क्या कहेंगे 2 शब्दों में? 2 शब्द में कहना तो मुश्किल है, 2 वाक्यों में कहते हैं। सबसे पहले मैं गुरु तेग बहादुर जी को नमन करना चाहूँगी। उनकी शहादत ने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार देश के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए शहादत दी जाती है। और आज जो यात्रा यहाँ पर पहुँची है, हम सब मिलकर उसका स्वागत करते हैं। तेजिंदर पाल जी खड़े हैं। हाँ, ये तेजिंदर पाल सिंह जी जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक सहयोग ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज वो क्लियर है, धार्मिक यात्रा है, हरियाणा सरकार सहयोग कर रही है इसका। और ये ਜਿਹੜੀ यात्रा है 350 साल है, क्योंकि गुरु साहब जी ने इस देश ਦੇ सम्मान और इत्थों ਦੀ जनता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਮਰਨਾਥ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बहुत बड़ी बात कही। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे साथ मौजूद है तेजेंद्र पाल जी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्वाचित सदस्य हैं। इनसे जानते हैं जो 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में सभा होनी है, जहां यात्रा का समापन होना है, क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सरकार के सहयोग से धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल जो शहीदी शताब्दी है और बड़े प्यार ते सत्कार नाल मनाई जा रही है। जिहड़ी 4 यात्रा जिहड़ियां हरियाणा तो निकलदियां ने, तीजी यात्रा है जो फरीदाबाद तो 14 तरीक को। चारों यात्रा के एक बार नाम बता देंगे संक्षिप्त में, कहां से कहां? जो ये तीसरी यात्रा है फरीदाबाद से, और जो इसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको सारे बताता हूँ। जो यात्रा चल रही है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो ये यात्रा 14 तारीख को फरीदाबाद से आरंभ हुई है, 14 को रात को गुरुग्राम, 15 को 14 को DLF गुरुद्वारा गुरुग्राम और 15 को गुरुद्वारा सिंह सभा 46 सेक्टर में जहाँ रात्रि विश्राम हुआ था। आज सुबह वहाँ 46 सेक्टर से चल के ये यात्रा वाहिगुरु का सिमरन करते हुए रिवाड़ी पहुंची है। और ये यहाँ पर अपने उत्तम नगर में बाबा जी ने बड़ा स्वागत किया यात्रा का। बड़ी संगत देखो, संगत का हजूम देखो। वो देख लिया बिल्कुल। और अभी तो बस ये है, हम जानना चाह रहे हैं इसके बाद ये सारी यात्रा 24 तारीख को कुरुक्षेत्र में संपूर्ण होगी और 25 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो अपने वहाँ आएंगे और गुरु साहब को प्रणाम करेंगे जी। तो ये है अभी जो यात्रा का आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उनसे मैं ये जानना चाह रहा था, कोई उम्मीद बड़ी सिख संगत को? देखो जी, सिख संगत को उम्मीद तो गुरु साहब से है, गुरु ग्रंथ साहब से है उम्मीद। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य गुरुओं को नमन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं अपने जो CM साहब हैं, अपने नायब सिंह जी सैनी, ये भी जब भी सहयोग मिल रहा है हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है जी। अब हम पहुंचेंगे महाराजा अग्रसेन चौक पर। वहां पर जो है आपको गतका और दूसरी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और नगर कीर्तन वहीं पर होगा और वहां से आगे यात्रा नारनौल की ओर रवाना होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी सिख प्रतिनिधियों ने, गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के सदस्य ने जो विस्तार से आपको बताया यात्रा का उद्देश्य, किस तरह ये यात्रा निकाली जा रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह की 4 यात्राएं निकाली जा रही है और इसके बाद इसका कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन कुरुक्षेत्र में जो संगत जुटेगी उसको संबोधित करेंगे और अपना संदेश देंगे। दोस्तों, आप यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।